नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार वीडियो में बताया था कि हजारीबाग सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी निकला हुआ है उस पद के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को मैं फॉर्म भरने भी बताऊंगा कि आप लोगों को फॉर्म को कैसे भरना है। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो पिछली बार मैंने ये चीज़ बता दी थी कि आप लोगों का विज्ञापन किस तरीके से निकला हुआ है, कौन कौन से पद होने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में अपडेट मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी थी। बट इस बार मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, यहाँ पे 2 पद हैं, ये मैंने पहली बार ही बता दिया था कि प्यून का पद होने वाला है, चालक का पद होने वाला है। जिसमें पद में कितनी कितनी सारी संख्या हैं, कैटेगरी वाइज हर एक चीज़ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अगर आप तो कबले उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, जाकर के उस वीडियो को आप लोग देख लेना। तो आज बात करने वाले हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधे चलते हैं वहाँ पर, जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। और उस फॉर्म को मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो जाकर के टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके इसको कैसे स्पीड पोस्ट करना है उसको आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद जल्द से जल्द जाकर के अपना अपना स्पीड पोस्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। पहले फॉलो करना, फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं देखूंगा तो रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए पहले दिखाते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास ये फॉर्म है जो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। तो आवेदक पत्र का प्रारूप, ये फर्स्ट फॉर्म है। 2 तरीके का फॉर्म मिलेगा आपको, दोनों को फिलअप करना है। तो पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। इसमें मैंने एग्जाम्पल में अपना नाम ही ले लिया है, अपने नाम से ही बता दिया कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में दिया गया है विज्ञापन संख्या। तो ये जो विज्ञापन है वो कौन सा संख्या है, 01/2025। आप लोग को जा करके PDF में भी चेक आउट कर लेना, अपना विज्ञापन संख्या यही है 01/2025। इस तरीके से फिलअप कर देना है। देन आफ्टर आप लोगों को क्या करना है, पद नाम दिया गया है। तो आप लोग जौन सा पोस्ट के लिए करना चाह रहे हो, एक चालक का भी पद है, तो आप लोग अगर चालक के लिए जाना चाह रहे हो तो चालक यहाँ पे लिख दोगे, और जो प्यून के लिए जाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे प्यून लिख देंगे। उसके बाद आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आवेदक का नाम क में हिंदी में लिखा हुआ है और ख में लिखा हुआ है अंग्रेजी में। तो हिंदी में आप लोगों को लिखना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित कुमार ओझा, मान लो आपका नाम है तो आपने अंकित कुमार ओझा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, बड़े अक्षरों में ब्रैकेट में दिया हुआ है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखना है अंकित कुमार ओझा, हर एक चीज़ कैपिटल में। अब आप लोग अंकित कुमार ओझा मत लिख देना, ये मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल पे तौर पर आप लोग को ये बता रहा हूँ। आप लोग को अपना नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में, अंग्रेजी में लिखोगे और हिंदी में लिखोगे जिस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है फोटो। तो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। और यहाँ पे पिता का नाम दिया हुआ है, तो इसमें आपको अपने, अगर लड़की हो तो आप लोग अपने पति का नाम लिख दोगे, और जो लड़का लोग रहेगा वो तो अपना पिता का नाम लिखेगा। तो लड़की लोग भी लिख सकती है अपने पिता का नाम, जो शादीशुदा ना है, जो शादी जिसका हो गया वो अपने पति का ही नाम लिखेगी, ठीक है। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है जन्म तिथि। तो आपको इसमें अपना जन्म तिथि लिखना है, जिस तरीके से जन्म तिथि है एकदम उसी तरीके से लिखना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र भी संलग्न कर देना है। तो अगर आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर रखे हो तो उसे भी अटैच कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए दिया गया है। बाकी डॉक्यूमेंट में तो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ ही है और आधार कार्ड ये सब लगाना है। तो आगे देखिए, अब 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दिनांक 1/8/2025 को आवेदक की आयु। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग पिछली बार चतुर्थ वर्गीय बहाली में ये गलती किए थे। वहाँ पे पूछा गया था कि आप लोगों का कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है, और लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है आप लोगों की, है ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग गूगल पर जा कर के और फाइंड एज ऐसा कुछ भी लिखोगे तो आपको कोई भी वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें आप लोग 1/8/2025 का डेट डालना। वो इसलिए पूछेगा क्योंकि 1/8/2025 को आप लोग का कितना वर्ष हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना और उसके बाद डालना 1/8/2025। तो आपको फाइंड करके दे देगा कि आप लोग कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हुए, उसी चीज़ को यहाँ पे डालना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, बहुत लोगों के साथ ये गलती होने वाली है, मुझे पता है। आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखोगे तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़, अस्थाई पता पिन कोड के साथ यहाँ पे। तो आप लोग अपना अस्थाई पता इसमें भरोगे
जहाँ पे आपका घर है। तो ये चीज़ तो भाई सिंपल भाषा में है, आप लोग भर लोगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक कन्फ्यूजन बनेगा कि पत्राचार का पता, आप लोग भाई बार बार कन्फ्यूज होते हो इसमें कि ये पत्राचार का पता ये क्या हुआ। तो इसके बारे में आप लोग जान जाओ कि ये पत्राचार का पता हुआ क्या। तो ये जो पत्राचार हुआ मतलब कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा जो है एड्रेस लीक ना हो, किसी को पता ना चले, कहीं भी पूरे तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो पत्राचार का पता चेंज कर सकते हैं। अगर जिनके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना है तो वो लोग जो आपका अस्थाई पता है उसी पता को सेम यहाँ पे भर देंगे। ये पत्राचार का पता इसलिए मांगा जा रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो इसी पते पे भेजी जाएगी। तो आप लोग दोनों पता सेम भर सकते हो। बाकी आप लोग अगर जहाँ पर हो, मान लो अभी मैं पलामू में हूँ, अपना गाँव में हूँ, और अगर मैं अभी जाऊँगा मान लो मुख्यालय मेदिनीनगर वहाँ पर रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ का एड्रेस दे दूँगा कि मैं गांव पे तो हूँ नहीं, तो मेरा एडमिट कार्ड जो है वहाँ के एड्रेस पे आ जाए। इसलिए ये एड्रेस मांगा गया है पत्राचार का पता, जिसे बोलेंगे तो करस्पेंडिंग एड्रेस बोला जाएगा एक तरीके से। तो इसीलिए पत्राचार का पता मांगा गया है। तो आप लोग दोनों सेम लिख सकते हो, जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मंगाना है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर यदि हो तो मोबाइल नंबर किसके पास नहीं है भाई, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दोगे, ईमेल आईडी भर देना, और राष्ट्रीयता पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को राष्ट्रीयता में भारतीय भरना है, ओके। तो राष्ट्रीयता भारतीय भर दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो ये चीज़ सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पे देखो ये हो गया आपका जैक बोर्ड, यहाँ पे मैट्रिक में बोर्ड लिख देना है। अगर सीबीएसई से पढ़े हो तो सीबीएसई लिखोगे। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे लिख देना है कि कौन से साल में पास हुए हो, और अंक प्रतिशत में लिखना है कितने प्रतिशत यहाँ पे आया हुआ है, और कौन सी श्रेणी से ये भी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इंटर का डालना है, स्नातक की हो तो स्नातक डाल देना, और भी कुछ की हो तो डाल देना, नहीं की हो तो कोई बात नहीं, अगर किए हो तो डालना, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आगे देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है विशेष योग्यता। तो विशेष कुछ योग्यता अगर अलग से किए हुए हो, जैसे मान लो मैंने बोला तो एक तरीके से आप लोग मान लो कंप्यूटर किए हुए हो, कंप्यूटर कोर्स, तो यहाँ पे लिख दोगे अपना जो कंप्यूटर का कोर्स किए हो उस चीज़ों को यहाँ पे लिखोगे आप, और उसके बाद उसका फ़ोटो कॉपी एक लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, तो आप लोग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो जिस कैटेगरी से हो आप लोग, मान लो EWS हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS, तो यहाँ पे EWS का हाँ कर दोगे और उसका फ़ोटो कॉपी लगा दोगे, ठीक है। तो जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी के सामने हाँ लिख देना, और उसके बाद अपना फ़ोटो कॉपी एक लगा देना है अटैच करके। उसके बाद यहाँ पे लिंक दिया हुआ है तो आपको अपना लिंक भर देना है, और क्या निःशक्त हैं तो इसमें हाँ या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ तो सिंपल है। बाकी यहाँ पे देख लो एक चीज़ और है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत हैं, तो यहाँ पे ना में टिक मारो। सिंपल इस तरीके से दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या करना है, ना, बस बात ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो चीज़ दिया हुआ है 1 2 3 ये सब कुछ नहीं भरना। अगर यहाँ पे हाँ रहता कि हाँ मैं सरकारी किसी भी संस्था में काम कर रहा हूँ, तब इसमें पूरा डिटेल देना पड़ता कि यहाँ पे क्या कार्य कर रहे हो। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो इस चीज़ों को ध्यान देना, मैं प्रमाणित करता हूँ, लड़का हो तो ठीक है, लड़की हो तो ऐसे टिक करो। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दिनांक, स्थान और आवेदक का यहाँ पर अपना हस्ताक्षर भर देना है, ठीक है। तो अपना हस्ताक्षर कर देना, और इस चीज़ों को कंप्लीट हो गया। ये पहला फॉर्म था जिसे कंप्लीट कर दिया गया। तो इसमें और कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं दूसरा पेज पे जिसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो उसको देखिए। तो दूसरा पेज में है प्रवेश पत्र। इस चीज़ को आपके पास भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है। तो इसमें यहाँ पे देखो सबसे पहले क्रमांक संख्या दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को फिलअप नहीं करना है, ठीक है। ये रोल नंबर हो जाएगा जिसे उन लोग कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, देख लो। तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है भाई, गलती बिल्कुल मत करना। आप लोगों को भरना क्या है, ये देखो आपको इसमें डालना है आवेदक का नाम, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर में पिता या पति का नाम, और जो पत्राचार का पता मैंने बताया था इसी एड्रेस पे आपका आने वाला है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पत्राचार का पता डाल देना है, और एक फ़ोटो चिपका देना है। अगर है तो चिपका दो, बाकी अगर नहीं चिपका पा रहे हो तो लिफाफे के अंदर डालकर छोड़ देना, उन लोग चिपका कर भेज देंगे। बट अगर चिपका सकते हो तो ठीक है, यहाँ पर
आप एक फ़ोटो चिपका देना और इसमें कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। यहाँ पे जो दिया हुआ है साक्षात्कार का संस्थान, साक्षात्कार का तिथि, तो ये सब चीज़ आप लोग को भाई फिलअप नहीं करना है। मैं समझा देना चाह रहा हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से कि ये जो रहेगा वो कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इसमें आपका एग्ज़ाम का सेंटर भरा जाएगा जहाँ पे बुलाया जाएगा और यहाँ पे भरा जाएगा तिथि की कौन सी तिथि को जाना है। बाकी यहाँ पे दिनांक रहेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग का। तो आपको इसमें और एक भी चीज़ कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मात्र ये जो 3 चीज़ है इसे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है तो चिपका देना, बस इतना ही करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कम से कम लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके से वीडियो कोई बता नहीं रहा होगा, समझा नहीं रहा होगा भाई। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो भी जानकारी दूँ सटीक जानकारी दूँ। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए कम से कम, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग बस एक सब्सक्राइब कर दिया करो। छोटा सा चीज़ बोलता हूँ, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।